जिस घर में यीशु है वो घर आनंद और खुशी का घर होता है। प्रभु सब कुछ बनाया, अपने रहने का स्थान नहीं बनाया। मगर उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, जो परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। जिसे प्रभु सब कुछ ही बना लो, निजे घर बनाए नहीं। ये पौलुस कोंती मंदिर बोलचे कि तुम जानो ना तुम्हारा ईश्वरे गिरियो जेखाने ईश्वर आत्मा बास करे। आज के जेती आमादे अंतरे जेती ईश्वर प्रभु बास करे ताहले आमादे जीवने आमादे घरेर मध्य दुःख होबे ना। এই ঘরে যদি আনন্দ আছে তাহলে এই ঘরে আনন্দ হবে। এই ঘরে যদি আনন্দ নেই তাহলে এই ঘরে आनंद होवे ना। जिस घर में यीशु है, यीशु प्रभु इस घर में अगर है आपका, तो आप जैसे भी घर में रहिए, टाली खोला या महल में जैसे भी रहिए, उस घर में खुशहाली रहता है। मगर हम उस परमेश्वर को अपने घर में रख नहीं पा रहे। प्रभु हमें आपको इस पृथ्वी पर बहुत सारे बातों को हमें दिखाया, समझाया कि आज हमें कैसे चलना, किस तरीके से रहना, हमें अपने विषय में क्या सोचना है। जिस दिन हम समझ लें कि मैं कौन हूं, किसने मुझे बनाया, किस काम के लिए, किस प्लान से, क्या उद्देश्य से, उस दिन आपका जिंदगी बदल सकता है। जब मैं अपने को नहीं बच पाता हूं तो दूसरे को बचा नहीं सकता हूं। जब मैं अपने को नहीं बदलता हूं तो दूसरे को बदल नहीं सकता हूं। जब अपने को हम सुरक्षित रहता हूं तब दूसरे को सुरक्षित रखने के लिए सहायता कर सकता हूं। ईश्वर प्रभु आज हमारे आपके लाइफ में, हमारे आपके जिंदगी में बहुत सारे काम किया। सारे आशीष हमें आपको दिया है। बाइबल के सारे आशीष हमारे आपके लिए है। ये बाइबल हमें आपको सिखाना चाहता है, सिर्फ नहीं मगर हमें चलाना भी चाहता है। और चलाना जब चाहता है तो मुझसे आपसे बातें भी करना चाहता है, मुझे आपको बताना चाहता है। अगर खैर अगर हम सुने, समझने का कोशिश करें, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लाइफ को बदल सकता है। विश्व प्रभु महान परमेश्वर और महान रूप से परमेश्वर ने बनाया, और उस महान परमेश्वर का जो प्लान है, उद्देश्य है, हम इसको समझना बहुत जरूरी है। आज पूरे वर्ल्ड में जो घटना घट रही है, ये सारे बातें यहां लिखी हुई है। ऐसी कोई बातें नहीं है जो यहां नहीं लिखा हुआ है। जा किछु घटছে सब এখানে লেখা আছে। কিন্তু আমরা এই বাইবেলকে আমরা গুরুত্ব দিই না। অনেক সময় মানুষের কথা শুনে নি। आज के विभिन्न प्रकार मनुष्य जीवन के मनुष्य शत्रु, मनुष्य शत्रु, एक इंसान का शत्रु है। आज एक मसीह लोगों का शत्रु है। हम बहुत समय इस बातों को समझ नहीं पाते। प्रिय भाई बहनों, ईश्वर प्रभु सारे बातों को, सब कुछ हमें आपको बता दिया। पृथ्वी पर क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ये सारे बातों को परमिशन हमारे आपके लिए
एक आईना रख दिया है। आज पूरे वर्ल्ड की स्टोरी, वर्ल्ड में जो हो रहा है, घट रहा है, सारी बातें बाइबल में लिखी हुई है। ये कोई नई बात नहीं है। 2000 वर्ष आगे यीशु प्रभु जब थे पृथ्वी पर, उस समय भी यही घटना हुई थी। उसी समय यीशु मसीह को रोमी सम्राट ने क्रूस पर चढ़ा दिया था। उस समय भी यही घटना थी, जाति पाति को मारना, धर्म को लेकर चलना। पौलुस क्रिश्चियन लोगों को मारता था, यहूदी लोग को मारते थे। आज भी है। मगर यीशु प्रभु जो हमारे आपके लिए, हमारे आपके लिए क्या कहता है परमेश्वर, उस बातों को हमें जरूरी जानना है। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 36, 37, 38। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 36 থেকে পড়বো। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। जागते मतलब सावधान, बी केयरफुल। आज हमें अपने को सावधान करना है। हर बातों के लिए हमें कोई ऐसे काम जल्दबाजी नहीं करना जो इस जल्दबाजी के काम के कारण ये मुसीबत आपके घर तक पहुंच जाए। आज परमेश्वर हमें आपको इस पृथ्वी पर, वर्ल्ड पर बहुत सारे घटना घट रहा है। हजार किस्म के घटना घट रहा है, हजार किस्म के मुसीबत आ रही है, हजार किस्म का बीमारी आ रहा है, हजार किस्म के परेशानी आ रही है, हजार किस्म का इंसानों का दिमाग, मन बेचैनी, परेशानी हो गया है। और इंसान आज हम जाए तो कहाँ जाए, किसके पास जाए? डॉक्टर के पास जाएंगे, 1000 तो आपका टेस्ट लिख देगा, 1000 किस्म का बता देगा। अगर उसे मालूम हो गया कि आप पैसे वाले हैं तो आपको तो छोड़ेगा नहीं हो। हमारे लाइफ भी बेसी हुआ। आज करीब 10 साल 15 साल हो गया बेसी प्रभु की दया से। काफ़ी हमारे प्रेशर था, काफ़ी मंडली की चिंता था, काफ़ी परेशानियाँ थी मंडली का लेकर। काफ़ी में सोचते रहते थे। कभी कभी आंटी बोलती थी, बाबू तुम्हारा आँख लाल हो गया बहुत। हाँ आंटी, हाँ आँख लाल हो गया है, ठीक हो जाएगा। वो इतना प्रेशर हो गया हमें कि प्रभु ने मुझे बचाया। रात में मैं खाना खा रहे थे करीब 12:30 बजे के टाइम में, तो मेरे नाक में ऐसा लगा कुछ पानी, मैं ऐसा करके लुंगी से पोंछ दिया। पिन आया, पिन पोंछ दिया मैंने खाते रहा। पिन देखा तो लाल। मैंने खाना बंद नहीं किया, खाना खा लिया मजे से। खाकर मैंने बाथरूम जाके मुँह हाथ धोकर प्रार्थना किया, करने के बाद में सो गए। सुबह उठा जब हमने, तो फैमिली प्रार्थना होने के बाद मैं अपने बाइबल पढ़ने लगा। अचानक नाक से खून गिरना शुरू किया। मैं तौलिया था, तौले से पोंछना शुरू किया, भीज गया। मैंने बाथरूम में चला गया, देखते पूरा बेसन भर गया, खून गिर कर रहा है मुँह से, नाक से काफ़ी निकला। मैंने बोला, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ। मैंने वहाँ से आकर लेटा, प्रार्थना करना शुरू किया। थोड़ा नींद आ गया, प्रभु को मैं धन्यवाद दिया, बंद हुआ। लंच किया, लंच करके सो गए, आराम सो गए। 4 बजे 4:30 बजे मैं उठा तो हम पत्नी ने चाय लेके आई। जब चाय को पीने शुरू किया, उस समय जो हुआ सो हुआ। मैं प्रभु का धन्यवाद दे रहा हूँ कि प्रभु हमारी ज़िंदगी बचाए। इतना खून गिर रहा है, इतना खून करना। ऐसा हमें ले गए एक जगह हॉस्पिटल में। हमें नहीं मालूम, प्रभु का दया से प्राय लोग हम लोग को चिंते, आप लोगों को भी चिंते हैं। जब हॉस्पिटल में पहुंचा तो वहाँ पता नहीं कोई एक नर्स थी,
उसने बोला रे फादर इससे वो जाकर डॉक्टर को बताई फादर इससे ওখানে বসে আছে ওকে आगे করে দাও अरे फादर तुम्हारे बोला हाँ वो दो पेशेंट को जल्दी करके छोड़ दिया हमको बता दिया देखा खून देखकर हमको बोला सो जाओ सो गए पूरा चेकअप किया करने के बाद हमको बोला फादर मैं उसका मुंह देख रहा फादर ये डॉक्टर को कैसे मालूम मैं अपना थोड़ा कंफ्यूज कंप्यूटर को मैं चलाने लगा फादर कैसे बोल दिया सर हाँ बोलून सर अपनी फादर मानुष আমি এক্ষুনি আপনার জন্য একটা বুক করছি হসপিটাল বেড আপনি আমার আন্ডার থাকবেন বেশি লাগবে না 25,000 টাকা পার ডে আচ্ছা মাত্র 25,000 আমি देखा उनको मैं बड़ा धन्यवाद सर अब वो हमको तो पकड़ लिया अब तो छुरी चलाएगा मेरे गला में आपको जल्दी भर्ती हो जाए जल्दी इमेज ना हो तो की हो जाए कि ना हो बे तो वो नर्स उधर आई तो मैं नर्स को आज से देखा ऐसे करके कि नर्स कौन है तो मैं देखा प्रभु को इंडिकेट किया कि यही चश्मा आती थी कुछ समय से नहीं आ रही है मैंने इसको देखा देखने के बाद में मैं मेमोरी को थोड़ा काम करने लगा प्रभु बोला हाँ यही था तो मला केमन आचे जैसे ऐसे बोल हाँ फादर আমি ভালো আছি प्रभु यही था जो डॉक्टर को बोल दिया फादर आया है मैं पकड़ लिया अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा नहीं तो नहीं छोड़ेगा वो हॉस्पिटल भर्ती करना तो आपको कुछ भी हो जाएगा हमने उठ कर बैठा बोला सर आपको हाथ जोड़ रहे थोड़ा सा समय हमको चाहिए आपका लिए बोले क्या समय हमारा फैमिली से हम डिस्कस करेंगे ऐसी बहाना कर दिया इसको मैंने उसी टाइम प्रभु से पूछा प्रभु मैं क्या करूं तू तो हमारा जीवन दाता है मैं क्या करूं प्रभु ने बोला घर जा घर जा अब उस कसाई के हाथ से हमें बचना कैसे बचेंगे हम मैं बोला सर हमको हाथ जोड़ रहे अभी हमको जान दीजिए हमारा फैमिली से थोड़ा डिस्कस करेंगे फिर मैं आकर आपको जो बोलेंगे हम भर्ती हो जाएंगे बोला ना ना खूब सीरियस फादर की बोलचे ना अपनी प्लीज़ सर अपने फैमिली का भी डिस्कस करके हम नहीं रह सकते सीधा मैंने बोला रिक्वेस्ट कर आप छोड़ दिए एक टैबलेट खाओ और एक फ़ोन नंबर 4टे फ़ोन नंबर दिया আমাকে ফোন করবে যে কোনো সময় আমি एम्बुलेंस पार्टी देव ठीक है कसाई कहाँ से बच गए मैं बोला सर मेरे पास 25 रुपया भी पॉकेट में नहीं है ये लोग लेकर आए इन्हीं लोग देंगे हमारा आपका फीस कितना लगेगा हमारा मुँह इधर की बोलते हाँ एराई देवे हमारे ये टाका नहीं किचू प्रिय भाई बहनों मैं घर पर आकर मिसेस को बताया मिसेस भी बोली जो बाबा आपको जो इच्छा लगता अच्छा उसने हमारा मोबाइल बेडरूम में लैंड फोन था इसको उठाकर हटा दी मेरा मोबाइल ले ली बना बंद कर दो तुम मैंने 3 दिन तक ले घर में बंद रहा खाना घुटने बैठना प्रार्थना करना प्रभु तूने कहा सावधान रहने के लिए मैं सावधान तू बोला घर जा मैं घर में आ गया अब तेरी मर्जी तू अब मुझे इलाज कर मुझे चंगा कर आप प्रभु ने चंगा किया अभी भी यहाँ खड़ा हूँ प्रभु को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ प्रिय भाई बहनों बाइबल कहता सावधान रहो सावधान रहो का मतलब हमें सावधानी रहना है हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण निकालो 4 अध्याय 9-10 द्वितीय विवरण 4 अध्याय 9 और 10 पद यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे जब यहोवा ने मुझसे कहा था
कि उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे उतने दिन मेरा भय मानते रहे और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाए। आमीन। কিন্তু তুমি নিজের বিষয়ে সাবধান, নিজে বিষয়ে কি বলছে? কার বিষয়ে? হ্যাঁ না পড়ে গে? নিজের বিষয়। আজকে আমাদের নিজের জীবনে আমাকে নিজে সুরক্ষিত থাকতে হবে, আমার শরীর জন্য আমাকে চিন্তা করতে হবে। আমরা সাধারণ কি বলি, বাবা তুমি থাকলে সব আছে, বাবা তুমি এরম হই না, বাবা মরে যেও না, বাবা তুমি সব কিছু বলি কি না? তাহলে তুমি চিন্তা করো, তোমার ছেলে মেয়ে তোমাকে বলে তুমি আছো তো আমি আছি, তাহলে যিশু বলে তোমার বিশেষ সাবধান রাখো, যে কাজ নেই সেটা করো না, যেটা যাবার সেখানে যেও না, ভুল কাজ করো না, সাবধান থাকো, কেননা আমি জীবন্ত প্রভু, আমি পবিত্রমা ঈশ্বর, আমি তোমাকে পবিত্র হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছি, তোমার প্রাণের জন্য তুমি সাবধান থাকো। আজকে আমরা কার চিন্তা করি? পরে চিন্তা করি, অনেক কিছু ভেবে নিই, কিন্তু নিজের জন্য আমরা ভাবি না। আপনি আপনার চিন্তা করুন, আপনি যদি ভালো থাকবেন আপনার ছেলে মেয়েই ভালো হবে। আমিন। যিশু প্রভু চায় এটা। मूसा द्वारा इस्राएली के बोलेছিল सावधान अपन विषय। यहाँ बाइबल कह रहा है कि अपने विषय में सावधान रहो। आज हमें सावधानी रहना प्रिय भाई, वर्ल्ड में पूरी बहुत समस्या है, विभिन्न प्रकार की समस्या चल रहा है, जाति पाजी राज लेकर चल रहा है। हमें आपको सावधानी रहना, कैसे हमें आपको प्रभु का सेवा करना, किस ढंग से करना, कैसे करना, किस तरीके से लोगों से बात करना, किस तरीके से उनको उत्तर देना, किस तरीके से उनके साथ अपने व्यवहार को हम संपर्क को अच्छे बना सके। ईश्वर प्रभु हमें आपको कह रहा है अपने विषय में सावधान रहो, अपने विषय में सावधान रहो। आज परमेश्वर हमें आपको चुना है, मगर सावधान भी करता है, चलाना भी चाहता है। क्या कहता है फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन? हाँ, यह अत्यंत आवश्यक है, यह अत्यंत आवश्यकता है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो। तुम अपने विषय में नहीं, कहता दूसरे के विषय में। आप अगर आज हमारे प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हो, किसी को ना हो है, अगर हमारे पेट में दर्द है, क्या हमारे पेट के दर्द हमारा बच्चा या बेटा बेटी कोई ले सकता है? क्या आप लोग ले सकते हैं? हम ही दर्द को, कष्ट को सहना पड़ेगा। अपने विषय में सावधान रहो। आज हम लोग कैसे सावधान है प्रिय भाई बहनों? परमेश्वर हमें सूचना देता है कि अपने विषय में सावधान रहो, अपने जिंदगी के लिए, अपने भविष्य के लिए जो परमेश्वर ने हमें आपको बनाया है, जो हमें आपको हमारी आपकी जिंदगी में परमेश्वर का उद्देश्य प्लान बहुत बड़ा है। हम ऐसी जगह ना जाए जहां पर हमारे मुसीबत आ जाए। हम देखते कि मुसीबत वहां पड़ी है, वहां से आप हट जाइए। यीशु प्रभु 2000 वर्ष आगे जब देखा कि मुसीबत है, प्रभु होने जाकर दूसरी जगह चला गया। आज हमें आपको परमेश्वर सावधान करना चाहता है। उसके बाद और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। और क्या किसे चौकसी करो? अपने मन की। मन एक मंदिर है और मन एक बंदर है। मेरा मन कहा मैं ये कर लिया हूं, मेरा मन कहा मैं वहां चला जाता हूं, मेरे मन का इसमें लगा तो मैंने ही समझा कि सोना है, मगर हाथ लगाया तो पत्थर हो गया। मैं क्या करूं? मेरा मन बोला, मैंने कर दिया। मगर जिस परमेश्वर ने आपके घर को बनाया, वो घर का स्वामी अगर को घर में रहेगा तो आपका गलत डिसीजन लेने के लिए रोक देगा, आपको रोकेगा कि ये काम मत करो। अपने मन की चौकसी करो। हम सब प्रार्थना तो करते, अच्छी बात नहीं, गॉड ब्लेस यू, मगर हमें जो प्रार्थना करना उसको हम करते कि नहीं मालूम नहीं। गॉड सुनो, मैं हर दिन अपने मन में हाथ लगाता है, मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहा, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहा, हे मेरे प्राण प्रभु यीशु को धन्य कहा,
हे मेरे प्राण परमेश्वर पिता को धन्य कहा। जब आप अपने मन को परमेश्वर को देंगे तब आपके मन चौकसी रहेगा, आपके मन में कोई ऐसी उल्टी सीधे बातें ना ढुक पाएगा। हमें वही करना कि हे प्रभु, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्यवाद दे, हे मेरे प्राण परमेश्वर को धन्यवाद दे। जब आप उसको ऑथोरिटी करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे तो ये मन का स्वामी खुशी हुआ कि इसने मेरे घर को आदर किया है, अब मेरे घर को सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए कहते हैं मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहा, हे मेरे प्राण परमेश्वर को धन्य कहा। ये जी बोलছে हे আমার প্রাণ সদা প্রভুকে ধন্যবাদ দাও, হে আমার মন সদা প্রভুকে ধন্যবাদ দাও। আমরা সেটা ভুলে যাই। बाइबल শেখাচ্ছে আপন প্রাণের বিষয়, है ना, हिंदी पढ़ो उसके बाद अपने प्राण, हाँ, और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, और अपनी मन की बड़ी चौकसी करो। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपने आंखों से देखी उनको भूल जाओ। जो जो परमेश्वर के बातों को आपने देखे, बाइबल में जो देखे, चर्च में देखे, सुने, अब उसको भूल ना जाए दूसरे के चक्कर में पड़कर। शैतान की आवाज सुन के भूल ना जाए, रास्ता छोड़ ना दे परमेश्वर का। प्रभु हमें आपको प्यार करता है मगर सावधानी करना चाहता है। मूसा इजरायली को समस्त सारे मार्गों को बता रहा था कि इस जगह पर मत जाना, इस काम को मत करना, अपने आप को सुरक्षित रखना, अपने मन की चौकसी करना, मगर हम अपने मन को चौकसी नहीं कर पाते हैं। उसके बाद और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे। जीवन भर के लिए क्या है? तुम्हारे मन से जाती रहे। एक बार परमेश्वर का आशीष आप दूर हो जाएंगे तो जिंदगी भर वो आशीष वापस कर नहीं मिल सकता। प्रिय भाई बहनों, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता है, हो नहीं सकता कभी भी। अगर पति पत्नी के साथ में एक बार कुछ मुसीबत हो गया, एक बार कोई संदेह हो गया, तो वो पति पत्नी एक मन हो नहीं सकता है। सब समय संदेह करके रखेगा, सब समय डाउट करेगा, सब समय वही बातें कहेगा। एक बार रिश्ता अगर टूट जाता है पति पत्नी का, कोई बात के कारण संदेह हो गया, आप उसी घर में रहेंगे मगर पति का मन में संदेह रहेगा, रहेगा कि क्या कर रहा, क्या है। आज प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें आपको जोड़ा है अपने साथ। हम प्रभु के साथ जुड़े रहे, अपने मन को प्रभु के साथ जुड़े, अपने प्राण को परमेश्वर के साथ जुड़े। हे हमारे प्राण परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे। अपने विषय में, अपने प्राण के विषय, अपने मन की चौकसी करो। जब तक आप इस बातों को नहीं सुनेंगे, समझेंगे प्रिय भाई बहनों, मुसीबत आ जाती है, कठिनाई आ जाता है। हमारी कठिनाई मुसीबत का कारण मैं होता हूं, क्योंकि अपने मन को हम रोक नहीं पाता हूं, अपने प्राण को परमेश्वर के हवाले नहीं कर पाता हूं। ईश्वर प्रभु आज हमें आपको बहुत प्यार करता है। हम बहुत समय देखते हैं कि हमारे आपके लाइफ में प्रिय भाई बहनों, प्रभु का जो वचन है वो हमारे आपके जिंदगी के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। प्रभु यीशु हम लोगों को किस तरीके से, उपदेशक 5:1 पढ़ो। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। हाँ, जब परमेश्वर के भवन में आए तो सावधानी सुनने के लिए। जब आप परमेश्वर की बातों को नहीं सुनेंगे तो आप आशीष नहीं पा सकते। যখন তুমি ঈশ্বর গিরিতে যাও তাহলে সাবধানীতে কথা শোনার জন্যে। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो परमेश्वर की बातों को सावधानी से क्या करना है? सुनना। बहुत महत्वपूर्ण बात है।
आप सब प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, प्रभु आप लोग को आशीष करे। क्या जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, आप तो प्रार्थना करते हैं, क्या चुप होकर कहते कि प्रभु मैं तेरी आवाज़ सुनना चाहता हूं, मैं चुप से बैठा हूं, कहते हैं? नहीं। जब सब परमेश्वर के भवन के मतलब जब जाए तो शब्दानी से सुनने के लिए कह रहा है। जब आपने घर में आप प्रार्थना में बैठते हैं तो शब्दानी से परमेश्वर के बातों को सुनने के लिए आप अपने मन कानों को खोलना है कि प्रभु आपका बात सुनता है रोज, मगर प्रभु आपसे कुछ कहना चाहता है, हम उसको नहीं सुन पाते, उसको सुन नहीं पाते। इसे बाइबल हमें सिखाता है, जब तू परमेश्वर के भवन बदलाकर प्रार्थना में बैठे, घुटने में बैठे, शब्दानी से बैठना, आप परमेश्वर की आवाजों को सुनने के लिए अपने कानों मन को खोल कर रखना। যখন তুমি গৃহতে, যখন নিজে ঘরের মধ্যে হাঁটু গাড়ো, তখন শব্দানি ভাবে আমরাই শুধু প্রার্থনা করে, আমরাই শুধু কথা বলি, প্রভু এইটা করো এইটা করো, কিন্তু প্রভু তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো, আমি শুনবো। যখন তুমি ঈশ্বর গৃহেতে যাও, শব্দানিতে কথা বলতে শুনতে, যখন আমরা প্রিয় ভাই বোন অনেক সময় আমরা 40 দিনও ফাস্টিং রাখলাম, প্রভু আপনাদেরকে আশীর্বাদ করুক, কিন্তু তার সত্ত্বেও আমরা ঈশ্বরে এই কথাটা শোনার জন্য বলিনি कि प्रभु তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো, प्रभु तुम मुझसे बातें कर, प्रभु यीशु मैं तेरी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, तेरी बातों को सुनना चाहता हूँ प्रभु। मैं तो सुबह शाम तक लोगों के बात सुनता हूँ, सुबह शाम से परिवारों की बात सुनता हूँ, सुबह से शाम तक नौकरी करता हूँ की बातें सुनता, अफसरों का, मगर प्रभु तेरी बात तो मैं सुन नहीं पाता हूँ। तुम मुझसे बातें कर प्रभु, मैं तेरी आवाज़ों को सुनना चाहता हूँ। जब आप प्रभु की आवाज़ों को सुनने के लिए अपने मन को सब चौकसी करेंगे, मन की रक्षा करेंगे, मन को स्थिर करेंगे, उस समय प्रभु आपसे बातें करेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको बताएगा क्या करना क्या नहीं करना, किससे करना, परमेश्वर आपको बताएगा। इसलिए बाइबल हमें आपको बहुत समय हमारे आपके लाइफ में परमेश्वर हमको आपको क्या करता है, बताना चाहता है। आज इसलिए परमेश्वर का जो चौकसी सावधान बातें सुनने करने के लिए ये हमारे बेसिक जीवन के जो है, जो परमेश्वर हमें आपको चाहता है। क्योंकि आज पृथ्वी पर कहीं भी आपका घटना घटेगा, आप आर्गुमेंट मत करना, प्रभु से पूछना प्रभु मैं क्या उत्तर दूँ। कोनो विषय यदि कोनो ही है, जल्दबाजी कथा ना बोले, सुने, तारपर ताके उत्तर दाओ, যিশু प्रार्थना करें। लेकिन आज के प्रिय भाई बहन, बहुत समय से हम लोग का पूरे वर्ल्ड की स्थिति खराब है। इसी परमेश्वर ने बीते दिन हमको बता रहा था कि अपने बच्चे लोग को सिखा कि पहले सावधानी के विषय में सोचने के लिए कि सावधान था को। अभी थोड़ा जल्दी चल जाएंगे। और नीति वचन 13:1 और मार्कुस 4:24 पद ताड़ाताड़ी पढ़ दें। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। हाँ, अच्छे बच्चा बेटा बेटी अपने पिता की बातों को सुनता है, मगर जो ढिठाई करता है परमेश्वर की बातों को नहीं सुनता है। ओके, मार्कुस 4:24। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। चौकस रहो कि क्या तुम सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो, जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। किस तरीके से हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं? बांग्ला। আর তিনি তাহাদিওকে কহিলেন, তোমরা দেখিও ও কি শোনো, তোমরা যে পরিমাণে পরিমাণ করো সেই পরিমাণে তোমাদের নিমিত্তে পরিমাণ করা যাইবে। কি শুনো কি দেখো, আমরা কি শুনি
কি করি, কি করতে হবে কি না করতে হবে সেটা প্রভুকে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। क्या सुनते हो, कैसे सुनते हो? कभी कभी के प्रिय भाई बहनों, मैं जब आप ये चर्च में आते हैं, प्रार्थना घर में, मैंने एक बार बताया था ये क्या है, ये जगह क्या हम लोग बताए थे, ये क्या जगह है? हाँ बोलो बोलो। बताया था ना, ये परमेश्वर घर चर्च नहीं है, प्यार और आशीष का घर है। आमीन, हालेलुया। हम अपने परमेश्वर के साथ संपर्क बनाने आते हैं, उनके बातों को सुनने आते हैं, आशीष पाने आते हैं। तब कैसे सुनते हो, कैसे वचन परमेश्वर का सुनते हो तुम? ये वचन सुनोगे, सुनते सुनते तुम्हें चंगाई मिल सकता है। ये वचन सुनते सुनते आप परिवर्तन हो सकते हैं। ये वचन सुनते सुनते आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदल सकता है। इस वचन सुनते सुनते परमेश्वर का आशीष आपके हृदय में उतर सकता है। प्रभु आपके मन कामना को पूरा कर सकता है। मगर हम चर्च में अगर वचन ना सुने तो कोई लाभ नहीं होता। हम अपने को धोखा दे देते, अपने को चौकसी नहीं कर पा रहे, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने दिमाग नहीं, मन को खोलते नहीं है। इसलिए कहता है तुम कैसे सुनते हो? जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, शब्दानी से सुनने के लिए परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, कैसे आपको हमें शक्ति। थोड़ी जल्दी लूका 8 अध्याय 18 पद पढ़ देंगे। लूका 8:18। हाँ, इसलिए चौकस रहो। क्या बोला? फिर बोला इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा, जिसके पास नहीं वो भी ले लिया जाएगा, जिसे वह अपना समझता है। मेन बात है प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु की आवाज़ों को सुनने के लिए अपने कानों को खोलना। हम बुराई को बेसी सुनते हैं, गलत बातों को बेसी सुन लेते हैं, मगर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमारी मन में स्थिरता नहीं रहती है। यीशु कहता है कि कैसे करके तुम क्या सुनते हो चर्च में आकर, क्या सुनते हो। एक बार एक व्यक्ति मुझे गवाह दे रहा था, पास्टर जी मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूं, आपने उस दिन प्रचार कर रहे थे कि यीशु प्रभु आपके साथ में है, यीशु प्रभु आपके साथ में है, यीशु प्रभु आपके साथ चलता है, यीशु प्रभु आपको बचाता है। ये मैं चर्च से निकलकर वही मेरे कान में गूंजा था, यीशु प्रभु मेरे साथ है, यीशु प्रभु मेरे साथ है, यीशु मुझे बचाता है, यीशु मुझे बचाता है। घर में गए, बड़े मुसीबत घर में देख रहे, बगल के पड़ोसी के साथ में, वहां खड़े होकर डर गया। डरने के बाद उसने अपने आंख को ऐसे बंद किया, प्रभु, एक ही बात बोला, प्रभु। तो प्रभु ने से बोला मैं तो तेरे साथ हूं, तू क्यों डर रहा, कि झगड़ा कुछ नहीं, समाप्त हो जाएगा, तू घर में जा। उसने घर में जाकर घुटना बैठ के बोला, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद, तू मेरे साथ है, मेरे परिवार के साथ है, मेरी रक्षा करेगा, तू मदद करता है। 5 मिनट में झगड़ा खत्म हो गया और पड़ोसी आके मिलकर एक संग बैठ के नाश्ता करना शुरू कर दिए। हालेलुया। आज यीशु प्रभु आपके साथ में है प्रिय भाई बहनों। यदि परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, उसके मार्गों में चलेंगे, अपने मन की चौकसी करेंगे, तो यीशु प्रभु आपके साथ है। यीशु प्रभु आप सबों को प्यार करता है। इसलिए आज मैं 15 मिनट लेट किया, सॉरी। आइए हम खड़े हो जाएंगे।